ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। आज मेहंदीपुर वाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। सर, जिस तरीके से ANI ने PFI के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसको लेकर काफ़ी आपको सर इस तरीके से देखते हैं। किस चीज़ का आक्रोश है बताइए। सर, जिस तरीके आपने सवाल पूछा, आक्रोश है आतंकवादियों को जो फंडिंग देते थे, जो आतंकवादियों को पालते पोसते थे, उसके लिए आक्रोश है। जो देश को तोड़ना चाहते थे, जो बहनों के सुहाग उजाड़ना चाहते थे, जो बम ब्लास्ट करना चाहते थे, जो खून की नदियां बहाना चाहते थे, उसके लिए आक्रोश कौन कर रहा है? मैं आपसे सवाल पूछता, बताइए। तो जिस तरह से केरल में जो दंगे हो रहे हैं, विवाद हो रहा है PFI को लेकर, तो उस तरह के नहीं, विवाद कौन कर रहा है? मैं सवाल पूछता हूँ ना, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी विवाद कर रही है? देश के तोड़ने वालों के लिए खड़े होना जिन पॉलिटिकल पार्टियों का, वो भी देशद्रोही हैं, वो भी इस मातृभूमि के पीठ पे छुरा मारते हैं। अगर इतनी बड़ी कार्रवाई जो कभी नहीं हुई, जो अब कार्रवाई हुई है, NIA ने की है, जो टेररिस्टों को तैयार करते थे, पाकिस्तान से ISI फंडिंग देती थी, फॉरेन से फंडिंग आती थी, तो भारत को जगह जगह बम ब्लास्ट करने के लिए, किसी का सिर काटने के लिए जहर भरा जाता था, उनके के लिए खिलाफ कार्रवाई होनी तो हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, हिंदुस्तान की आम पब्लिक को, हिंदुस्तान की सोशल ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ को लेके अप्रिशिएट करना चाहिए। जो कार्रवाई कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का अप्रिशिएट करना चाहिए कि टेररिस्टों के खिलाफ कार्रवाई तो हुई है। नहीं तो पहले क्या होता था, कभी जयपुर के अंदर 120 लोग शहीद हो जाते थे, कभी पार्लियामेंट पे हमला होता था, कभी हिंदुस्तान के संविधान पे हमला होता था, कभी 26/11 की घटना होती थी, कभी दिवाली के दिनों में जगह जगह दिल्ली में ब्लास्ट होते थे, कभी ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे। क्या आज को बम चला? हिंदुस्तान आतंकवाद से मुक्त हुआ। हिंदुस्तान आतंकवाद से तभी मुक्त हुआ जो पाकिस्तान के, हमारे देश के दुश्मन के इशारों पे चल करके हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करेंगे। उनका एक ही इलाज है, एक गोली चलाओगे सालों 100 चला के ठोकेंगे आपको। और वो कश्मीर में आपने देख लिया, क्या जवानों की शहादत होती है? क्या तिरंगे झंडे का अपमान होता है? क्या भारत माँ के खिलाफ नारे लगते हैं? सबसे बड़ा कारण है कि आतंकवाद के खिलाफ स्टेप तगड़ा उठाया है नरेंद्र मोदी जी ने, हम उसके आगे सिर झुकाते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से हमेशा कार्रवाई होती रही है टेररिस्ट के खिलाफ, उसके बावजूद भी बीच बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो क्या लगता है? इतना बड़ा हिंदुस्तान है, अब पंजाब है, पंजाब में आतंकवाद कितना पुराना था, अभी भी RDX पकड़ा जाता है, अभी भी टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, पर कोई वाकया तो नहीं होता, पकड़े तो जाते। पाकिस्तान कोशिश करता है, ISI कोशिश करती है, हमारी स्टेट की पुलिस, हमारी सेंटर की फोर्सेस उसके ऊपर ध्यान रखती है, उसके ऊपर नज़र रखती है। जैसे पाकिस्तान हथियार भेजता है हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, बम ब्लास्ट कर, तुरंत हमारी पुलिस उसको पकड़ लेती है। तो इसको तो पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो राजस्थान की पुलिस है, पंजाब की पुलिस है, हरियाणा की है, या सेंटर की पुलिस है। पुलिस तो पुलिस है। जिस तरीके से आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी की गई थी, बहुत बड़ा जरिया माना जा रहा था कि आतंकवाद की फंडिंग कम हो जाएगी, तो इससे लगा कि कुछ फायदा नहीं, वो नहीं, आप देखो ना, नोटबंदी का रिजल्ट तो अब मिला जो आप सवाल पूछते हैं, जो मैं भूल चुका था, आपने सवाल को याद कराया। नोटबंदी किस लिए की गई? यही था, यही कार्रवाई थी जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, कि बाहर का पैसा, डुप्लीकेट करेंसी, इस करेंसी के जरिए, बाहर के पैसे के जरिए हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश होती थी, हिंदुस्तान के लोगों को भड़काने की कोशिश होती थी, हिंदुस्तान में दंगे कराने की कोशिश होती थी। अगर उस पर कंट्रोल हुआ तो राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ। क्या राम जन्मभूमि के निर्माण होने के बाद होते वक्त क्या को गोली चली, क्या को बम चला, क्या को दंगे फसाद हुए, 370 धारा हटी, क्या को गोली चली, क्या को बम ब्लास्ट हुआ, क्या को पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर दंगे फसाद हुए? नहीं हुए। इसका मतलब जो नोटबंदी की गई, सबसे पहले टेररिस्टों की गर्दन को मरोड़ा गया, जैसे मुर्गे को मरोड़ते हैं ना, ऐसे मरोड़ा गया। फिर इन पे हाथ डाला, हर चीज़ को सिस्टम से किया गया। पहले क्या था, हम पॉलिटिशियन आते थे, मंत्री बने, मजे लिए ज़िंदगी के और चले गए। 5 साल तू लूट, 5 साल वो लूटे, हम लूटते ही रहे इस भारत को। पर हमने मेन मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया ना। मेन मुद्दा तो ये था कि भारत सुरक्षित रहे, हमारा आम आदमी सुरक्षित रहे, को गोलियों बम्बों का शिकार ना हो, किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, को बच्चा यतीम ना हो, घर से को व्यक्ति निकला सुरक्षित वापस आए।
क्या किसी ने ध्यान दिया? नहीं दिया। चले गए बेटे बकरियों की तरह से चले गए। आज बताओ, आज आदमी की एक कीमत है, आज भारत का नाम है, आज हर व्यक्ति सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि एक पॉलिसी के मुताबिक उन मुद्दों पे चले। अब मुद्दा अगला आने वाला है जो हम कहते आना चाहिए, जनसंख्या के ऊपर। जब हिंदुस्तान एक है, जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एक हैं, हमारा संविधान एक है, हमारा लोकतंत्र एक है, हमारा जनगण मन एक है, हमारा तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक है, तो कानून अलग अलग क्यों? हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जनसंख्या के ऊपर बिल आना चाहिए। 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे किसी के घर में नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो उनको कोई सहूलत नहीं मिलनी चाहिए, उनको कोई फ्री चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, उनके ऊपर अलग कानून बनना चाहिए, उनके परिवार को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ये हिंदुस्तान है, ये धर्मशाला हमने बना दिया। को बांग्लादेश से आ जाए, पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके आ जाए, को नेपाल से बॉर्डर पार करके आ जाए, को श्रीलंका से बॉर्डर पार करके आ जाए और हिंदुस्तान में कार्ड बना के हिंदुस्तान को धर्मशाला बना दे। इनकी ऐसी की तैसी। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हर के लिए एक कानून। बच्चे हों तो सबसे एक जाते हों, कम या ज़्यादा, ये सरकार की पॉलिसी है। कुछ दिनों पहले राजस्थान में कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे करौली में दंगे हुए थे, उदयपुर में कांड हुआ था। उसको किस तरीके से कहीं ना कहीं टेररिज्म कहीं ना कहीं अभी भी है इधर? देखो, सवाल ये है कि राजस्थान एक वो धरती है, हमारे हिंदुस्तान का जिगरा है, हिंदुस्तान का दिल है, जो पूरी दुनिया से हर फॉरेनर हिंदुस्तान में आकर के, राजस्थान में आकर के एक शान बनाता है हिंदुस्तान की। राजस्थान सेफ रहना ज़रूरी है, राजस्थान से अमन शांति रहनी ज़रूरी है। राजस्थान एक टूरिस्ट प्लेस है, इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मिल करके इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए कि राजस्थान में अमन शांति रहे। लास्ट सवाल, पीटीआई जैसे जो संगठन है उन पर बैन हो जाना चाहिए? बैन होगा क्यों नहीं? बैन होगा। अभी इनको चुन चुन के निकालेंगे घरों से, जो पाकिस्तान के इशारों पे, हमारे दुश्मन देश के इशारों से हमारे जवानों को शहीद करने के लिए, हमारे देश को तोड़ने के लिए बम ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। इनको छोड़ेंगे थोड़ा हम? कोई हो, किसी मज़हब धर्म का हो, इस हिंदुस्तान में रह करके हर व्यक्ति को, जिस दिन हिंदुस्तान में रह करके हर व्यक्ति ये नारा लगा देगा, कौम और मज़हब कोई हो, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, ये मेरे खून से निकला नारा है बम्बों से। इस हिंदुस्तान के अंदर ना दंगे होंगे ना फसाद होंगे। सवाल सबसे बड़ा है, मैं वंदे मातरम क्यों बोलूँ? मेरा तो ये मज़हब है, मेरा तो ये, मैं भारत माता की जय बोलूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये धर्मशाला है भारत, ये भारत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने खून से झजाया है। जो उस भारत के अंदर रहता है उसको वंदे मातरम, भारत माता की जय, जबान से नहीं हृदय से बोलना होगा, तभी ये मसले हल होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे MS बिट्टा जिन्होंने हमसे बात की। संदीप मीणा, 2 राजस्थान तक।